स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कक्षा 9 गणित का जो चैप्टर नंबर 3 है निर्देशांक ज्यामिति। इसकी जो प्रश्नावली है 3.2, इसको आज की वीडियो में हम लोग पूरा हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इससे पहले हम लोग पीछे के सभी चैप्टर एकदम सरल तरीके से हल कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 के ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो इन सभी के हमें उत्तर देने हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का जो पहला पार्ट है, इसमें दिया गया है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तो इसमें आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम हैं वो पता करने हैं। तो आइए देखते हैं इसे आप किस तरीके से हल करेंगे। देखिए इस आकृति में जो ये रेखा होती है यह है इसमें एक्स अक्ष और ये रेखा होती है वाई अक्ष। ठीक है, जो ये वाली रेखा है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, और ये जो रेखा है ये वाली ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो इसमें आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम पता करने हैं। तो क्षैतिज रेखा होती है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा एक्स अक्ष। जो क्षैतिज रेखा है ये है एक्स अक्ष, तो यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये है इसमें वाई अक्ष, तो यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये हो गया इसका आंसर। आइए देखते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें दिया है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो इसमें आपको क्या करना है, जो इन दो रेखाओं से ये तल बने हुए हैं इनके आपको नाम पता करने हैं। तो ये होता है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये होता है सेकंड चतुर्थांश। इसी प्रकार ये इसमें तृतीय चतुर्थांश और ये होगा इसमें चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इनके आपको इसमें नाम लिख देने हैं। तो ये है प्रथम चतुर्थांश, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। एक ये हो गया। ये है इसमें द्वितीय चतुर्थांश, तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, यह है इसमें तृतीय चतुर्थांश, तो यहाँ पर लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और यह है इसमें चतुर्थ चतुर्थांश, तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आइए अब देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो इसमें दिया है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं। तो इसमें आपको पता करना है कि ये दो रेखाएं हैं ये कहां पर प्रच्छेद करती हैं। तो ये रेखाएं प्रच्छेद यहाँ पर कर रही हैं, तो इस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। ठीक है, ये बिंदु है ये होता है मूल बिंदु। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा मूल बिंदु। तो इसको यहाँ लिखेंगे मूल बिंदु। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 दिया है आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो इसमें जो आकृति दी हुई है 3.14, इसकी सहायता से हमें
इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए देखते हैं इसे आप किस तरीके से हल करेंगे। तो इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट है ये दिया है बी के निर्देशांक। तो इसमें आपको बिंदु बी के निर्देशांक हैं ये पता करने हैं। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा जो बिंदु बी है ये इसमें कहाँ पर दिया गया है। तो जो बिंदु बी है ये इसमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो बिंदु बी यहाँ पर है। तो इसमें पहले देखेंगे x का मान और फिर देखेंगे y का मान, ठीक है। तो इसमें जो x के मान है ये इसमें x के मान -1, -2, -3, -4 और -5। तो बिंदु b है ये इसमें है यहाँ पर दिया गया है। तो ये -5। तो इसमें जो x का मान है ये है -5। अब देखेंगे इसमें y का मान। तो y के मान के लिए आपको देखना है ये जो बिंदु b है, जो ये वाली रेखा है ये इसमें 2 तक है। तो इसमें जो y का मान है ये है 2। तो इसको यहाँ लिखेंगे 2। तो बिंदु b के निर्देशांक हैं ये हो जाएंगे -5 और 2। तो इसको यहाँ लिखेंगे -5, 2। ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें दिया है सी के निर्देशांक। तो पहले आपको देखना है जो सी है ये इस आकृति में कहाँ पर दिया गया है। तो इसमें जो सी है ये सी बिंदु यहाँ पर दिया गया है। तो पहले इसमें देखेंगे x का मान। तो x के मान के लिए आपको देखना है ये इसमें x अक्ष रेखा। तो जो बिंदु सी है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसमें जो x का मान है ये है 5। तो लिखेंगे 5। अब आपको देखना है y का मान। तो बिंदु सी यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए आपको देखना है y का मान। तो y का मान है ये इसमें -5। तो यहाँ लिखेंगे -5। यहाँ से जो बिंदु सी के निर्देशांक हैं ये है 5 - 5। तो इसको यहाँ लिखेंगे 5 - 5। ये हो गया इसके सेकंड पार्ट का आंसर। आइए अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो इसका तीसरा पार्ट दिया गया है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। तो इसमें आपको ज्ञात करना है कि -3 और -5 द्वारा कौन सा बिंदु पहचाना गया है। तो इसके लिए आपको इस आकृति में देखना पड़ेगा कि x अक्ष पर -3, तो -1, -2 और -3। ये हो गया इसमें x का मान -3। अब देखना है y पर -5। तो इसके लिए आपको यहाँ से नीचे आना पड़ेगा। यह है -5। तो -3 और -5 द्वारा जो बिंदु पहचाना गया है ये है ई बिंदु। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ये हो जाएगा ई। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ये हो जाएगा ई बिंदु, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। इसमें दिया गया है निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। तो इसमें आपको देखना है x अक्ष पर +2। तो आइए देखते हैं 1, 2, +2 यहाँ पर है। और y अक्ष पर देखना है -4। तो इसके लिए आपको यहाँ से नीचे आना पड़ेगा। तो -4 यहाँ पर है। तो 2 और -4 द्वारा जो बिंदु पहचाना गया है ये है बिंदु G। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ये हो जाएगा G बिंदु, ठीक है। आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो इसका जो अगला पार्ट है ये दिया है D का भुज। तो इसमें आपको पता करना है जो बिंदु D है इसका भुज क्या है। तो पहले आपको देखना है कि D बिंदु इस आकृति में कहाँ पर है। तो इसमें जो बिंदु D है ये यहाँ पर दिया गया है। तो बिंदु D के लिए जो x का मान है यह है इसमें 6। तो यहाँ लिखेंगे 6, अब देखेंगे y का मान। तो बिंदु D के लिए जो y का मान है ये है 2। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो बिंदु D के निर्देशांक हैं 6, 2।
तो इसमें आपको ज्ञात करना है डी का भुज। तो ये होता है इसमें भुज, एक्स का मान होता है भुज और वाई का जो मान होता है वो होता है कोटि। ठीक है, तो डी का जो भुज है ये है इसमें 6, तो इसको यहाँ लिखेंगे 6। अब आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो इसमें दिया गया है बिंदु एच की कोटि क्या है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस आकृति में जो बिंदु एच है ये कहाँ पर है। तो बिंदु एच यहाँ पर दिया गया है, तो इसके लिए पहले देखेंगे एक्स का मान। तो एक्स का मान, तो एच के लिए जो एक्स का मान है ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4 और -5। तो बिंदु एच के लिए जो एक्स का मान है ये है -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। अब देखेंगे बिंदु एच के लिए वाई का मान। तो एच के लिए जो वाई का मान है ये है -3, तो इसको यहाँ लिखेंगे -3। तो इसमें आपको ज्ञात करना है कि बिंदु एच की कोटि क्या है। तो एक्स का मान होता है भुज, तो इसमें भुज का मान है -5 और कोटि का मान है -3। तो इसमें आपको बिंदु एच की कोटि ज्ञात करनी है। तो बिंदु एच की जो कोटि है ये है -3, तो इसको यहाँ लिखेंगे -3। ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो इसका अगला पार्ट दिया है बिंदु एल के निर्देशांक। तो इसमें आपको बिंदु एल के निर्देशांक लिखने हैं। तो इसके लिए आपको इस आकृति में देखना है जो बिंदु एल है ये इसमें दिया है यहाँ पर। तो ये होती है इसमें वाई अक्ष रेखा और ये है इसमें एक्स अक्ष रेखा। ठीक है, तो बिंदु एल के लिए जो एक्स का मान है ये है इसमें 0 और जो वाई का मान है ये है +5। तो बिंदु एल के निर्देशांक हैं ये है 0,5, तो इसको यहाँ लिखेंगे ये है इसमें 0,5। इसका अगला पार्ट है बिंदु एम के निर्देशांक। तो इसमें आपको बिंदु एम के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है जो बिंदु एम है ये इस आकृति में कहाँ पर लिखा है। तो जो बिंदु एम है ये यहाँ पर है। तो बिंदु एम के लिए जो एक्स का मान है ये है -3, तो इसको यहाँ लिखेंगे -3। इसमें जो बिंदु एम दिया है ये एक्स अक्ष रेखा पर स्थित है। तो एक्स अक्ष रेखा पर जो वाई का मान होता है वो होता है 0। तो इसमें जो बिंदु एम के निर्देशांक हैं ये है -3,0। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे -3,0। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको जो प्रश्न नंबर 2 का हल है ये कर देना है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कोई भी स्टेप समझ नहीं आई है तो वीडियो को एक बार पुनः अवश्य देख लें। प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से स्टडी करते रहें।